लड़की 18 साल की उम्र से ही उस सीईओ के साथ थी। कंपनी में वो सबसे काबिल सेक्रेटरी मानी जाती थी और घर पर वो सीईओ की एक छुपी हुई प्रेमिका थी। उसने अपनी जवानी के 10 साल इस आदमी को दे दिए। उसे लगता था कि एक दिन सीईओ उससे शादी करेगा, लेकिन एक दिन अचानक उसे उसकी सगाई की खबर मिली। उसने कोई हंगामा नहीं किया, बस चुपचाप वॉशरूम गई खुद को थोड़ा संभालने। उसी वक्त काले कपड़ों में कुछ आदमी आए और उसे एक वीडियो थमा दिया। वीडियो में उसका अपना पिता था। पता चला वो असल में चू फैमिली की एक अमीर वारिस थी, लेकिन सीईओ के लिए उसने अपनी असली पहचान छोड़ दी थी और उसकी पर्सनल सेक्रेटरी बन गई। दरअसल उसने अपने पिता से एक समझौता किया था, अगर 10 साल में वो अपना मकसद पूरा नहीं कर पाई तो उसे वापस लौटकर पारिवारिक विरासत संभालनी होगी। अब उस डेडलाइन में बस 1 महीना बचा था। उस दिन भी वो रोज की तरह ऑफिस गई। जैसे ही उसने सीईओ के ऑफिस में कदम रखा, उसने उसे खींच लिया, कुछ निजी पल बिताने के इरादे से। लेकिन इस बार लड़की हट गई। सीईओ को उसकी बेरुखी बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। फिर उसने उसे उसी रात एक डिनर पर चलने को कहा, एक संदिग्ध क्लाइंट के साथ। लड़की हैरान थी क्योंकि सीईओ कभी किसी महिला कर्मचारी को ऐसे मीटिंग्स में नहीं ले जाता था, लेकिन वो बिना कुछ समझाए चला गया। लड़की को तब समझ में आया वो सिर्फ एक जरिया थी। डिनर के दौरान जैसे ही वो क्लाइंट लड़की को देखता है, जवान और खूबसूरत, उसकी नजरें बदल जाती हैं। वो लड़की से पीने के लिए कहता है। लड़की मना नहीं कर सकी क्योंकि वो एक बड़ा क्लाइंट था। उसने मुस्कुराते हुए ग्लास उठाया, लेकिन गलती से शराब उस पर गिर गई। क्लाइंट ने इसे बहाना बनाकर कहा कि उसे अपने कपड़े बदलने हैं और लड़की से मदद मांगी। लड़की समझ गई कि उसका मतलब क्या है। वो तुरंत सीईओ की तरफ देखने लगी, मदद की उम्मीद में, लेकिन सीईओ ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठा रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लड़की को उस आदमी की नीयत से बचना था। उसने तुरंत ऑफर दिया, मैं तुम्हें वेस्ट सिटी वाली जमीन दिलवा सकी हूँ। क्लाइंट चौंक गया क्योंकि वो जमीन तो छू परिवार की थी और छू की वारिस के लिए डाउरी में रखी गई थी, बेची नहीं जा सकती थी। लड़की बोली, मैं छू परिवार को जानती हूँ, उन्हें मना सकती हूँ। क्लाइंट ने फिर पूछा, तुम ये सब मेरे लिए क्यों कर रही हो, अपने सीईओ के लिए क्यों नहीं? लड़की ने धीरे से जवाब दिया, ये सब मैं उससे बदला लेने के लिए कर रही हूँ। आखिरकार वो दोनों एक समझौते पर पहुंचे और बाहर जाने लगे। बाहर देखा, सीईओ पहले से वहाँ खड़ा था। उसका असिस्टेंट उसकी हालत देखकर कुछ समझ गया और क्लाइंट को वहाँ से निकाल दिया। फिर सीईओ ने लड़की से पूछा, अंदर क्या किया तुमने? लड़की ने जानबूझकर कहा, 20 मिनट तक अंदर थी, आप ही बताइए मैंने क्या किया होगा। सीईओ को लगा उसने उसे धोखा दिया है। अगले दिन सीईओ ने अपने असिस्टेंट को उस क्लाइंट को सबक सिखाने का हुक्म दिया। उसी वक्त लड़की कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर ऑफिस में आई। उसका ठंडा और बेरुखा रवैया देखकर सीईओ और भड़क गया। वो उसे जबरन हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टरों को कहा कि उसका पूरा चेकअप किया जाए, खास तौर पर गायनोकोलॉजिकल टेस्ट, और रिपोर्ट आधे घंटे में चाहिए। लड़की हैरान रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतना गिर जाएगा। वो बेबस होकर ऑपरेशन टेबल पर लेट गई और उन लम्हों को याद करने लगी जब वो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। पर अब सब बदल चुका था। कुछ देर बाद डॉक्टर रिपोर्ट लेकर आए। लड़की बिल्कुल ठीक थी। सीईओ की सांस में राहत आई, लेकिन लड़की का दिल उस पल टूट चुका था। उसने अपना पहले से लिखा हुआ इस्तीफा निकाला। अब वो इस बेनाम रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती थी। सीईओ ने जमीन से इस्तीफा उठाया और उसे जला दिया, उसे वापस अपने पास रखने के लिए। उसी रात उसने उसके सारे सामान मंगवाकर धमकी दी कि वो कहीं नहीं जा सकी।